हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग का सबसे प्राइम एग्जाम और सबसे ज्यादा जिसका इंतजार है वो है एईडीयू का एग्जाम। लेकिन एक सवाल है कि क्या एईडीयू के एग्जाम की तैयारी अभी तक जिसने नहीं स्टार्ट किया है या जिसने प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं किया है, क्या देरी हो गई है? ऐसा कुछ है क्या? देर हो गई है इसमें? तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देरी तो हो चुकी है, लेट तो कर दिया है आपने। अभी जस्ट मैं इसको कर ही रहा था कि एक कॉल आया। उसमें उसमें स्टूडेंट का ये कहना था कि सर कभी पॉलिटी पढ़ते हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कभी एसपीडी पढ़ते हैं, कभी फलाना पढ़ते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। यानी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उलझने बढ़ती जा रही है और चाहत है क्या? एईडीओ बनना, शिक्षा अधिकारी बनना। ध्यान रखिएगा, किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहने से किस्मत आपके झोली में उसको नहीं लाके डाल देगी। जितना शिद्दत से चीजों को चाहोगे उतनी ही शिद्दत के साथ उसको पाने का प्रयास भी करना होगा, तभी जाके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये फिल्मी डायलॉग है कि किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। ऐसा नहीं होता। शिद्दत से चाहो तो दूर करने वाले मिल जाते हैं और उसको बहुत मेहनत से आपको लेके आना होगा अपने पास। एईडीओ का एग्जाम निकालना है तो आपको यही करना पड़ेगा। आपको उस लेवल पे मेहनत करना होगा जहां से आप इसको खींच के ला सकते हैं। अब सवाल है कि क्या मौका चूक गया? नहीं, मौका चूका नहीं, मौका चूका नहीं है। इसमें नो डाउट कि आप थोड़े पिछड़ जरूर गए हैं, क्योंकि एईडीओ का एग्जाम कब होना है? जैन में। ये आज कितना तारीख है? 17 नवंबर। हम ये मान लेते हैं कि 17 जैन को ही हो रहा है, या चलो 20 को हो रहा है, 20 जैन को हो रहा है, क्योंकि इसके आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास अभी 60 डेज है। इन 60 दिनों को अगर आपने सही तरीके से बिना किसी गलती और डेडिकेशन के साथ फोकस्ड होकर सही डायरेक्शन में पढ़ लिए तो एईडीओ का एग्जाम निकल जाएगा, इसमें नो डाउट। क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, आप जीरो लेवल के स्टूडेंट नहीं हो। लेकिन यहां अगर कोई भी गलती करते हो छोटी सी भी, तो फिर मुश्किल है। अब इतना प्रेशर बढ़ेगा ना। अभी तो समझो कि अभी से 60 दिन है आपके पास। जैसे जैसे दिन निकलेगा ना, जैसे ये दिसंबर आएगा ना, अभी नवंबर में हुआ, जैसे ये दिसंबर आएगा आपका प्रेशर सीधे 4 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि दिसंबर के बाद सीधे आपको जैन दिखेगा। ये नहीं दिखेगा कि दिसंबर में 31 दिन है, फिर जैन में भी समय मिल रहा है, ये नहीं दिखेगा। आपको सीधा दिखेगा अच्छा अब तो अगले महीने एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, हम मौका चूक गए। ये नवंबर बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करेगा। अगर अपकमिंग 13 डेज को आपने ठीक कर लिया ना, और इसमें आप चीजों को ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं करोगे। 13 दिन में अब अगर आपने 10-10 घंटे की पढ़ाई की तो आपके पास कम से कम 130 घंटे हैं। और अगर आपने लेट से पढ़ाई शुरू किया है तो आपको कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ना है। तो आप सोच लीजिए आपके पास कितना समय है। इन 13 दिनों में आपके पास अच्छा खासा 150-200 घंटे का समय निकल के आ जाएगा। और अगर इतना समय निकलता है तो जो कमियां या जो कुछ आप छोड़ चुके हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक करना क्या है? अब जिसका मैथ या रीजनिंग कमजोर है वो उसको ठीक करेगा, जिसका जीके या जीएस कमजोर है वो उसको ठीक करो, यही होगा ना। देखो, और जिनका दोनों ही गड़बड़ है वो दोनों ही ठीक करेंगे, दोनों ही ठीक करेंगे। तो आपको अपने समय के घंटों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 10 घंटा पढ़ना है तो 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं होगा 15 घंटा पढ़ेंगे। और पढ़ना कितना दिन है? आप अगर अगले 60 डेज बिना किसी इधर उधर के अगर अपने आप को झोंक देते हो तो 60 दिनों के अंदर आप अधिकारी बन जाएंगे। तो क्या इन 60 दिनों में खाना पीना सब छोड़ करके, हेल्दी खाना खाना है, उसको छोड़ करके आप तैयारी के लिए अपना समय नहीं दे सकते? 2 महीने नहीं दे सकते हो? इन 2 महीनों में आप चीजों को बदल देंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। देर नहीं हुआ है, स्टार्ट कर दीजिएगा। हमेशा यही लगता है कि देर हो गया, देर कभी नहीं होता। आप जिस समय से शुरू करोगे ना, वहीं से आपके आगे अंत करने की क्षमता आ जाती है। आपने अगर आज शुरू किया और कोई 6 महीने पहले से कर रहा है, अगर आपने आज शुरू किया और उससे ज्यादा फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, उससे ज्यादा समर्पित हैं और उससे ज्यादा पैशनेट होकर तैयारी कर रहे हैं, आप उसको बीट कर दोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो 1 साल से तैयारी करता है वो भी यूपीएससी, पीसीएस या अदर एग्जामिनेशन को क्रैक करता है। क्या नए बच्चे क्रैक नहीं करते? अब नए बच्चे कहेंगे वो तो 5 साल से कर रहा है, नहीं, उसकी तैयारी और आपकी तैयारी में अंतर है। आप यूनिक हो, आप कुछ ऐसा करोगे जिसके कारण कम समय में ही चीजें कवर हो जाएगी और वो
ठीक है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। अब सवाल है कि हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास जो एईडीओ की टीम है, एईडीओ की टीम है, इसमें सहदाब सर, सतीश सर, चंद्रमणि सर, पूजा मैम और सुस्मिता मैम, इतने लोग हैं अभी जो कोर आपके हैं। बैक में बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंटेंट या सब लेवल पे। ये अभी कोर टीम है। इस टीम के अंदर अब इनको ले कंपलसरी पेपर ये हैंडल करेंगे। ये मैथ और रीजनिंग को देख रहे हैं और एकदम बच्चों की तरह आपको समझा रहे हैं। मेरा जीएस वाला सेक्शन है। पूजा मैम ज्योग्राफी ले रही है और करंट अफेयर्स इनका है। इनका साइंस है सुस्मिता मैम का, सुस्मिता का, और करंट है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लोग अपने अपने सेक्शन को संभाले हुए हैं और आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो इस प्रॉपर एक टीम के साथ हम लोग एईडीओ की तैयारी करवा रहे हैं। आप में से जो, और फी कितना है 500। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा अभी अगर तैयारी करें तो कोर्स तो 1 अक्टूबर से चल रहा है। ये वाला जो कोर्स है वो 1 अक्टूबर से चल रहा है और 17 नवंबर आ गया। तो कोर्सेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल आपको दे दिया गया है। ठीक है, वो सारा क्लास जो लाइव क्लास लिया गया वो भी रिकॉर्डेड, यानी जो भी क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा पहले की। लाइव क्लास में हम लोग 8 PM में कंटिन्यू हैं और जो आप क्लास यहां पर देखोगे, जहां पे आप में क्लास में दिक्कत होगी, एक तो आप हमें शेयर कर दोगे, तो जब लाइव क्लास में हम आएंगे तो उसको डिस्कस करके आपके उस डाउट्स को क्लियर कर देंगे। दूसरा, लाइव सेशन के दौरान आपने जो पहले पढ़ रखा है उसमें कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एईडीओ को लेके अप्रोच कर रहे हैं। अब सॉरी, अब आपके मन में आएगा कि आपके मन में आएगा कि इतनी देर के बाद क्या उतना सिलेबस कवर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है विथ नोट्स, क्योंकि जो क्लासेस है वो भी टू द पॉइंट है, आपके एग्जाम को कवर कर रहा है। नोट्स भी सफिशिएंट है, आपके जीएस पेपर को कवर कर रहा है। मैथ्स रीजनिंग की क्लास में बच्चों की तरह आपको समझाया जा रहा है। जो क्वेश्चन समझा रहे हैं ना सतीश सर, आप उसी क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे ना 2-4 बार, तब भी आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज उसके बाद फिर कहीं दिक्कत है तो उसके लिए टीचर हैं हमारे अवेलेबल। तो इस तरह से एक एक बच्चों को उंगली पकड़ के तैयारी करवाया जा रहा है। जहां जिनका जैसा दिक्कत है उनको उस तरह से हम लोग गाइड कर रहे हैं, चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं। तो एईडीओ आपका बड़ा सपना है और बड़े सपने को पूरे करने के लिए हम लोगों ने भी सारा ताकत झोंक दिया है। तो हर एक स्टूडेंट की नीड को पूरा करते हुए सीआईए का जो क्लास है वो चल रहा है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग क्लास के अंदर मिलेंगे और घबराना नहीं है। ये 60 डेज ना, इसमें जो आप मेहनत करोगे उसको सक्सेस में बदलने की गारंटी मेरी है और मेरी टीम की है और हम लोग उसको कन्वर्ट करवा देंगे। आपका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा। वो नोट्स का लेवल हो, क्लासेस का हो, टेस्ट का हो, हर जगह हम वही तैयारी करवाएंगे जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले। तो ना ही रीजनिंग का टेंशन लेना है, ना ही मैथ का लेना है, ना ही जीएस का लेना है और ना ही कंपलसरी पेपर का लेना है। सारा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी है तो बताइए, उसको दूर किया जाएगा। मिलते हैं क्लास में।